हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट को लगाएंगे और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसको हमको सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सुनामी चेतावनी सेंटर स्थित है। सुनामी चेतावनी सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? हैदराबाद में। आपको ये टेस्ट सीरीज खुद से भी सॉल्व करनी है। कोशिश करिएगा कि आप लोग पहले इसको सॉल्व करें, मेरे साथ साथ ही इसको सॉल्व करते चले और आखिरी में आप कमेंट में आपके नंबर मुझे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है चंबल, गंडक, रामगंगा, दामोदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दामोदर ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार में खरमट पहाड़ी से निकलती है और हजारीबाग पठार रांची के पठार से प्रवाहित होती हुई ब्रंश घाटी का निर्माण करती है। हजारीबाग पठार और रांची के पठार के बीच ये ब्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलानी है, तेल शोधन कारखाने हैं और उनसे जुड़े राज्य है। तो नुमालीगढ़, ताटीपाका, कोयली, बरौनी। तो नुमालीगढ़ कहाँ है? नुमालीगढ़ स्थित है असम में। नुमालीगढ़ असम में स्थित है। ताटीपाका हमारे आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और बरौनी बिहार में स्थित है। तो नुमालीगढ़ असम, ताटीपाका आंध्र प्रदेश, नुमाली असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है कौन? सेतु समुद्रम परियोजना। ये भारत और श्रीलंका के मध्य, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। समुद्री मार्ग को पोतों को परिचालन योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कथन ए है, भूकंप रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रों में वर्षा वर्ष भर होती है। कारण उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो इसमें से दोनों कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो ए और आ दोनों सही है। हाँ, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक वर्ष भर वर्षा होती है और उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण, क्या उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण अधिकतर जो वर्षा है वो संवहनीय वर्षा होती है। तो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सी सर्वर के लिए उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा अनाधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा हेतु। प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा के लिए। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित है? तो ये है हमारे उज्जैन में। उज्जैन में देश की पहली प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई। वॉकी टॉकी खालिस्तान संचार विधि का उदाहरण है। वॉकी टॉकी कैसा है? तो ये सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, अर्ध ड्यूप्लेक्स है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ये अर्ध ड्यूप्लेक्स है। वॉकी टॉकी अर्ध ड्यूप्लेक्स है। उसका आविष्कार किसने किया था? कनाडाई डॉन हिंगेज ने। हिंगेज याद रखिएगा, वॉकी टॉकी का आविष्कार हिंगेज ने किया था। यह एक पोर्टेबल 2-वे रेडियो ट्रांसीवर है। अगला है, कौन सा कंप्यूटर
वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है। अपनी कॉपी खुद बनाने वाला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वॉर्म। वॉर्म अपनी कॉपियां खुद ही बना लेता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है? तो भारत नेट परियोजना, डिजिटल पंचायत इनाम प्रो प्लस, हर घर डिजिटल। तो सही उत्तर क्या होगा? भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना जो इंटरनेट से जोड़ने, पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। 2015 में इसका नाम भारत नेट परियोजना पड़ा था। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, MICR। MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न है, कूट से सही उत्तर बनाना है। एस्बेस्टोस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी चीज किसको असर करती है? तो एस्बेस्टोस जो धूल होती है, एस्बेस्टोस जो धूल होती है वो फेफड़े को, धूल जो है वो फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। सीसा, सीसा किसको नुकसान पहुंचाएगा? सीसा हमारे मस्तिष्क को। लेड जो है तंत्रिका तंत्र को, और तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। पारा, पारा किसको पहुंचाएगा? पारा उदर, पेट को, पारा पेट को, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, कौन सा सही है ये बताना है। तो केवल दूसरा ही सही है। ये और ऑप्शन नंबर एक जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? स्वस्थानीय मतलब क्या होता है? स्वस्थानीय वह स्थान जहाँ जीवों को उनके प्राकृतिक क्षेत्र में रहते हुए संरक्षण प्रदान किया जाता है, वह स्वस्थानीय होता है। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्वस्थानीय हुआ, वानस्पतिक उद्यान ये स्वस्थानीय हुआ, वन्यजीव अभ्यारण्य स्वस्थानीय हुआ, राष्ट्रीय पार्क भी स्वस्थानीय हुआ। तो ये जो वानस्पतिक उद्यान है जो बनाते हैं, उद्यान हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो उद्यान जो है वो स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। आपने पढ़ा होगा इन सीटू और एक्स सीटू, तो इन सीटू में वानस्पतिक उद्यान नहीं आते हैं। ठीक है। औरंग बाघ अभ्यारण्य स्थित है। औरंग बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में पड़ता है। 1999 में इसको उद्यान बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और भारतीय गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। रुद्र सागर झील आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर कहाँ स्थित है? यह झील स्थित है हमारे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में स्थित है रुद्र सागर झील, प्रसिद्ध झील है यहाँ पर, और भी महल, नीर महल भी के लिए भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष वनाच्छादित राज्य। तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी मिजोरम 84 पॉइंट समथिंग कुछ 6 या 8 इसका वनाच्छादित है। तो मिजोरम इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आप मुझे मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल बताएंगे कमेंट में। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा ही होता है, क्योंकि एक दिशा में चलती है ऊर्जा, और ऊर्जा का हर स्तर पर ह्रास होता है। ऊर्जा का हर स्तर पर ह्रास
होता है, तो सदैव सीधा ही बनता है इसका पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वात्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देते। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना वालिंद्र कुमार घोष ने की थी। भारतीय स्वशासन समिति, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना अजीत सिंह ने। और भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना सूर्य सेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नायाब ए ममलिकात पद स्थापित किया गया था। नायाब ए ममलिकात पद किसके लिए स्थापित किया गया था और किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहराम शाह। बहराम शाह ने नायाब ए ममलिकात पद की स्थापना की थी। ये कहाँ, किस विभाग के अंतर्गत था? तो दीवान रसालत विभाग के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति, विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है कहाँ पर? भूमरा, देवगढ़, उदयगिरी, नागाद। तो सही उत्तर क्या होगा? उदयगिरी में। उदयगिरी में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग है। भील विद्रोह से संबंधित नेता थे। भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? चित्तर सिंह, सेवाराम, तीरथ सिंह, जतरा सिंह। तो जो सेवाराम है वो भील विद्रोह से भील जनजाति से संबंधित है और भील विद्रोह से संबंधित है। और ये 1925 में इन्हें विद्रोह किया था, भील विद्रोह। अगला प्रश्न है, सहरिया, कोरकू, गोंड और भील नृत्य बताना है किसका किससे संबंधित है? सहरिया का दुलदुल घोड़ी, कोरकू का थापटी, गोंड का, ये गलत हो गया, गोंड का रागिनी नहीं है, भील का भगोरिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शिल्पकला में सही सुमेलित करना है शिल्पकला के केंद्र से। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन, पीतल मूर्ति टीकमगढ़, छिपा कला धार और बाघ प्रिंट बड़वानी। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर नहीं, सही उत्तर होगा धार में। बाघ प्रिंट कहाँ है? धार में होती है। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो ये सीधी जिले में है। किस नदी पर है? महान नदी पर। महान नदी पर गुलाब सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडोरी। डिंडोरी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सृजन पीठ बतानी है, कहाँ स्थित है ये बताना है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? हरि सिंह, निराला, बरकतुल्ला, प्रेमचंद विक्रम विश्वविद्यालय, सुभद्रा कुमारी चौहान, इंदौर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। डी वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गांधी शोध पीठ है। क्या है? गांधी शोध पीठ।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी स्थित है। तो मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में ही स्थित है। मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना है। पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर परियोजना। कहाँ है? खंडवा, नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। 1962 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुना में स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली और अमेरिका की सहायता से। गुना में स्थित फर्टिलाइजर कारखाना, नेशनल फर्टिलाइजर। राखी की चुनौती किसकी रचना है? राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? अहिराई, गणगौर, नौरता, राई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा नौरता। नौरता कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो भरोतिया बेगा जनजाति से संबंधित है। बेगा जनजाति से संबंधित है। नरोतिया इसकी उपजातियां हैं बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कटमैना। अगला प्रश्न है, रसनवा पर्व मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? तो रसनवा पर्व बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेगा जनजाति द्वारा रसनवा पर्व मनाया जाता है। रसनवा पर्व बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 9 दिन का त्योहार होता है। मधुमक्खियों की पूजा की जाती है इसमें। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय मालवा के इंदौर में विद्रोह करने वाले विद्रोही नहीं था। चीमनदास व्यास, भगीरथ सिलावट, वंश गोपाल, सादत खां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, चीमनदास व्यास नहीं थे। अगला प्रश्न है, बटियागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? बटियागढ़ अभिलेख संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। कहाँ स्थित है ये? तो इसमें मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है बटियागढ़ अभिलेख, और इसमें दिल्ली का एक अन्य नाम जोगिनीपुर भी दिया हुआ है। मुस्लिमों को इसको शक कहा है इस अभिलेख के अनुसार। अगला प्रश्न है, यज्वपाल वंश का संस्थापक था। यज्वपाल किस वंश का संस्थापक था? तो चाहरदेव। यज्वपाल चाहरदेव वंश का संस्थापक था। और इसके जो अभिलेख है वो उदयपुर और भक्तर से प्राप्त हुए हैं। कलचुरी वंश के शासक को उज्जैनी भुजंग कहा है। किस कलचुरी वंश के शासक को उज्जैनी भुजंग कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, युवराज सिंह को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गुर्जरा, एरन, त्रिपुरी और कायथा। तो गुर्जरा अशोक का लघु शिलालेख है। एरन सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। त्रिपुरी सातवाहन क्षत्रपों के सिक्के मिले, और कायथा पूरा पाषाण। तो ये गलत हो गया, ताम्र पाषाण संस्कृति है कायथा। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं? तो किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाघ नदी के किनारे, और ये धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की स्थापना विभाग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में हुआ था। अधिनियम 2006 में विनियमित किया गया था,
और स्थापना 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वन प्रकारों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक विस्तार किसका है मध्य प्रदेश में? अर्ध उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्ण पतझड़ वन का। शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक है। औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब शुरू हुई थी? तो 2018-19 में इसको प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना की लागत न्यूनतम 50,000 से अधिकतम 2 करोड़ तक होगी। और किस लिए? स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, कृषक के शिक्षित बच्चों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए की गई थी। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दे सकता है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दे सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50% का किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया जाता है? तो 243D के तहत। 243D के तहत यह आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है? उज्जैन, देवास, भिंड, धार। तो ऑप्शन नंबर डी धार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, अंशुमान सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे मावठा कहा जाता है। और ये रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होने का क्या कारण है? पठारी प्रदेश होने से, राजस्थान के करीब होने के कारण, पहाड़ी इलाका होने से, मानसून का प्रभाव कम होने के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून का प्रभाव कम होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 46.57 योगदान है। द्वितीय क्षेत्र का 19.3 और तृतीय क्षेत्र का 34.13, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में दिल्ली घोषणा पत्र से संबंधित तथ्य शामिल है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्रीन व लो कार्बन टेक्नोलॉजी पर बल, क्रिप्टो करेंसी हेतु नीति निर्माण, सभी शामिल है। सतत विकास लक्ष्य के SDG 1 पूर्णतः निर्धनता की समाप्ति या गरीबी। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी, 24th रैंक है मध्य प्रदेश की। लघु उद्योग विकास संगठन सीडो की स्थापना की गई। कब की गई थी सीडो की स्थापना? 1954 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख तौर पर नियुक्त है। कौन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख के तौर पर नियुक्त है। और ये कब स्थापित किया गया था? 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में OBC SC ST हेतु लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 16(4) में OBC SC ST हेतु नियोजन आरक्षण का नियोजन है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 339 के तहत 1960 में राष्ट्रपति द्वारा प्रथम आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? UN ढेबर। UN ढेबर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था।
अगला प्रश्न है, स्वशासी जिलों के गठन हेतु एवं पुनर्गठन करने का अधिकार किसे है? स्वशासी जिलों के गठन और पुनर्गठन करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? गोवा और दमन दीव से संबंधित है। गोवा और दमन दीव से संबंधित है 12वां संशोधन। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। आमाशय से पचा हुआ भोजन कहलाता है। आमाशय से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है काइम। काइम कहलाता है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल उत्पाद बनाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? बायोडीजल उत्पाद बनाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांसटरीफिकेशन। ट्रांसटरीफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलराज समिति संबंधित है। पॉलराज समिति किससे संबंधित है? तो ये 5G तकनीक से संबंधित है। और 5G तकनीक किस पे आधारित है? OFDM पे। OFDM पे, इसका फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। डेयरी अनुसंधान करनाल, सेल्यूलर आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, कृषि अनुसंधान दिल्ली, टाटा टिफर मुंबई। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? जी मचलना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में दर्द। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1 to 4 इसका सही उत्तर होगा। जी मचलता है, तेज पसीना आएगा और सीने में तेज दर्द होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, रक्त का लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस वर्ग में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन को उनके स्रोत के आधार पर बताना है। तो B6 धान के चोकर, कॉर्ड यकृत, B2 ई गेहूं अंकुर में और के अल्फाल्फा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, B2 सुमेलित नहीं है। इसके अलावा B6 धान के चोकर में, ई गेहूं अंकुर में और के अल्फाल्फा में। तो B2 कहाँ मिलता है? दूध, पनीर, लीवर, मांस एवं हरी सब्जियों में पाया जाता है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग। मणिपुर हिंसा के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 नवंबर 2023 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट। किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 23 सितंबर को पहुंचा था। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है जोशीमठ। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? असीरगढ़ के किले का निर्माण अहीर राजा आशा ने करवाया था। इसे दक्कन की कुंजी भी कहा जाता है और नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों को जोड़ता है।
मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से संबंधित है सुषमा पटेल। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम में सुषमा पटेल का चयन किया गया है और ये दमोह जिले से संबंधित है। सुषमा पटेल का संबंध दमोह जिले से है। अगला प्रश्न है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक तालिका में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 33वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश ने 4th रैंक हासिल की थी, 4th रैंक पे था। अगला प्रश्न है सुदीति हेजला घुड़सवारी के लिए किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंदौर जिले से संबंधित है सुदीति हेजला। अगला प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। भारत सरकार की नीति निर्माण का थिंक टैंक है, न संवैधानिक न वैधानिक है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद की स्थापना करना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है कैपेसिटरों की सीरीज में जोड़ने पर हमला खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर होगा घटता है, हमला घटता है। माइजनर प्रभाव या मीजनर प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र और अतिचालकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, धन कर, सीमा शुल्क। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सीमा शुल्क वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है। आरबीआई के नियंत्रण के अधीन है बीमा कंपनी, स्टॉक कंपनी, म्यूचुअल फंड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत प्रतिभूति कागज कारखाना स्थापित किया गया था। सिक्योरिटी पेपर मिल कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1967-68 में स्थापित की गई थी। कहां पर? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश की 4th रैंक है। अगला प्रश्न है प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले। तो प्रतिशत में अगर नगरीकरण देखें तो सबसे पहले भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर और फिर जबलपुर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार विधानमंडल दे सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो पंचायतों को कर लगाने का अधिकार ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एच, 243 के तहत कर लगाने का अधिकार दे सकता है। बुंदेलखंड सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है छतरपुर में। बुंदेलखंड सुपर थर्मल पावर परियोजना छतरपुर के बरेठी में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चित्रकला की पटना शैली को संरक्षण प्रोत्साहन किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? होलकर शासकों ने प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की आदिवासी शिल्पकार पेमा फत्या किस शिल्पकला के लिए? पिथौरा शिल्पकला के लिए जानी जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अलसी उत्पादन में अग्रणी जिला। अलसी कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में? रीवा जिले में होती है। अलसी रीवा में होती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? तो COP28 का आयोजन हुआ था दुबई में। दुबई में COP28 का आयोजन हुआ था। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, तो इसका सही उत्तर होगा लॉरेन हर्बर्ट। लॉरेन हर्बर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी। अगला प्रश्न है और ये क्या है? तो वेट लिफ्टर है, ये भी याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग करती है। अगला प्रश्न है
हेलिना है। हेलिना क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है और ये हवा से जमीन पर वार करती है, हवा से जमीन पर। अगला प्रश्न है, इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? इंटरफेरोन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। धारामापी, डायनेमो, विद्युत मोटर, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति, काली क्रांति, रजत क्रांति और भूरी क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादों से, रजत क्रांति अंडा से और भूरी जो झींगा से। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और झींगा के लिए गुलाबी क्रांति है, झींगा के लिए गुलाबी क्रांति है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में आपके नंबर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।